जोड़े को बच्चा मिल गया है, सब एक हैप्पी एंडिंग स्टोरी की तरह है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरोगेसी को भारत में कोई कानूनी मान्यता है। पिछले कुछ साल से ये मांग जरूर जोर पकड़ रही है, लेकिन पिछले दिनों जापानी बच्ची मांझी के पैदा होने के बाद उठे सवालों ने कार्रवाई में तेजी जरूर लाई है। इस कागज पर लिखी चंद लाइनें अपनी कोख में दूसरों का बच्चा पालने वाली मां यानी सरोगेट मदर्स के लिए सम्मान की स्याही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये पहल सम्मान के साथ साथ सरोगेट मदर्स को कई अधिकार भी दिलवाएगी। तो कानून आने से एक तरह का डिसिप्लिन आ जाएगा इंडस्ट्री में और लोगों को एक तरह का फियर हो जाएगा कि भाई ये जो है जो करना है ये प्रोसीजर वो हमको कानून के दायरे में करना है और कानून को कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, चाहे वो सरोगेट का भी हो या पेरेंट्स का भी हो। फिलहाल भारत में सरोगेसी पर कोई कानून नहीं, सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत एक नियम है जिसमें सरोगेट मदर और बच्चा चाहने वाली दंपत्ति के बीच एक करार किया जाता है जिसमें दंपत्ति को बच्चा गोद लेना पड़ता है। नए बिल का नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल एंड रूल 2008 है। इसके आने से सरोगेट मां को अपनी कोख का मोल तय करने का हक मिलेगा। विदेशी परिवारों के लिए कानूनन सरोगेट मदर के लिए 9 महीनों का गार्डियन रखना जरूरी होगा। नए कानून में 21 से 45 साल तक की किसी भी महिला को सरोगेट मदर बनने का हक होगा। कुंवारी महिलाएं और पुरुषों के साथ साथ बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़े भी सरोगेट मदर का सहारा ले सकेंगे। नए कानून के मुताबिक सरोगेट मदर की मदद लेने के बाद अगर बच्चे के माँ बाप अलग भी हो जाएं, तो भी बच्चों के कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हाँ, लेकिन कानून में समलैंगिकों के लिए कोई प्रावधान नहीं, जबकि कई समलैंगिक भी बच्चे के लिए सरोगेसी का जरिया अपनाते हैं। हम ये चाहेंगे अगर पिक्यूलियर इश्यूज जैसे गे कपल्स की इशू है और उसमें भी कोई अगर चर्चा किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नए कानून के मुताबिक सरोगेट मदर की मदद लेने के बाद अगर बच्चे के माँ बाप अलग भी हो जाएं, तो भी बच्चों के कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरोगेसी के लिए कानून की जरूरत तो पहले से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन मांझी यामारा के मामले ने इसे नई तेजी दी। मांझी के पिता उसे इसलिए गोद नहीं ले सकते थे क्योंकि भारत का कानून अकेले रहने वाले को बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं देता। किसी भी कानून को बनाने का काम तब तक अधूरा है जब तक उसमें उसे तोड़े जाने पर संभावित सजाओं का उल्लेख न हो। इस 35 पन्ने के ड्राफ्ट में भी 4 पन्नों में जेल से लेकर जुर्माने तक ऐसी कई सजाएं बताई गई हैं। अब इंतजार है तो बस इतना ही कि ये कानून बने भी और इसका पालन भी हो। मुंबई से कैमरामैन चंद्रकांत के साथ संचिका पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हैदराबाद में मिला है अमेरिका के गे कपल को माँ बाप बनने का मौका। जी हाँ, यहाँ की क्लिनिक में दी है गे कपल को पेरेंट्स कहलाने की ये खुशी। आइए देखते हैं कैसे इस रिपोर्ट के जरिए। कभी वो नन्ही सी बच्ची का माथा चूमता है, उसे प्यार से देखता रहता है, तो कभी उसकी तस्वीरों को निहारता है। ब्रेड की ये प्यारी सी बच्ची किसी करिश्मे से कम नहीं लगती। उन्हें भरोसा नहीं था कि गे कपल भी पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन इस बच्ची ने उन्हें दे दी है बेशुमार खुशियां। But it was amazing how large she is compared to like the other babies at the hospital, and because like they were so small compared to her, they were like the parents were asking us like how many months old she was. And I was like, no, she's just like a few days old. अमेरिका के ब्रेड और उनके पार्टनर मिशेल अब सरोगेट बच्चा पाने वाले पहले गे पेरेंट्स बन गए हैं। बच्चे के लिए दोनों ने दुनिया भर के तमाम अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन उनकी ये मुराद पूरी हुई हैदराबाद के एक क्लिनिक में, जहां सरोगेसी के जरिए इन्हें मिली ये फूल सी बच्ची। ब्रैड ने अब तय किया है कि वो भारतीय मूल की अपनी बच्ची के हर जन्मदिन पर उसे देंगे भारत से जुड़ा कोई उपहार, ताकि वो अपनी जन्मभूमि को न भूल सके। मृदुला चंदूरी, हैदराबाद, आज तक। आनंद के एक अस्पताल में साथ बैठी क्रिस्टल और नैना एक दूसरे को ठीक से नहीं जानती। दोनों के देश और पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे की भाषा तक नहीं बोलती। लेकिन फिर भी क्रिस्टल 7 समुंदर पार अमेरिका से नैना से मिलने आई हैं। वजह क्रिस्टल के जुड़वा बच्चों का जन्म होने वाला है।
और उन्हें जन्म देने वाली है नैना। इसके लिए क्रिस्टल ने नैना के गर्भ को किराए पर लिया। इसके लिए अंडों और शुक्राणुओं को गर्भ में नहीं बल्कि प्रयोगशाला में विकसित किया गया और फिर नैना की कोख में डाल दिया गया। ये दूसरी बार है कि नैना क्रिस्टल के लिए बच्चे पैदा कर रही हैं। पहली दफा नैना को क्रिस्टल का बच्चा पैदा करने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए मिले थे। नैना कहती है कि वो अच्छी तरह समझती हैं कि जो बच्चा उन्होंने पैदा किया वो उनका नहीं है। जो वचन दिया है वो तो निभाना पड़ता है ना, और वो उसके लिए हमको पैसे देता है ना, और वो बच्चा हमारा नहीं है तो हमने स्वीकार ही लिया है ना। वहीं क्रिस्टल को उम्मीद है कि जुड़वा बच्चे पैदा होने के बाद उनका परिवार संपूर्ण हो जाएगा। मेरे लिए पूरा अनुभव सकारात्मक था, इसलिए मैंने अपने बच्चे पैदा करने के लिए नैना का दोबारा इस्तेमाल किया। मैं इस अनुभव से इतनी प्रभावित हुई कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया जिसके तहत मैं दुनिया भर के लोगों को इस बारे में सलाह देती हूँ। और ये सब यहाँ हो रहा है गुजरात के आनंद में, जो कि एक छोटा सा शहर है, लेकिन दुनिया भर में यहाँ की सरोगेट माँओं की चर्चा है। पिछले कुछ सालों में भारत में सरोगेसी ने काफी रफ्तार पकड़ी है और सैकड़ों विदेशी दंपति सरोगेट माँ की खोज में यहाँ आते हैं, क्योंकि भारत में सरोगेसी पश्चिमी देशों के मुकाबले ज्यादा महंगी नहीं है। आनंद पूरे भारत में अपने दूध उत्पादन के लिए मशहूर है। यहाँ के दूध कोऑपरेटिव की कामयाबी की मिसाल पूरे देश में दी जाती है, लेकिन अब देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। सरोगेसी ने आनंद और इसके आसपास की महिलाओं को आमदनी का एक नया जरिया दिया है, लेकिन सरकार अब इस बढ़ते हुए कारोबार के लिए कुछ कायदे कानून बनाना चाहती है। आनंद को सरोगेसी के लिए मशहूर बनाया इन्होंने डॉक्टर नैना पटेल। इन्होंने करीब 200 सरोगेट बच्चों के जन्म में भूमिका निभाई है। इसके अलावा इन्होंने सरोगेट महिलाओं की देखरेख के लिए ये हॉस्टल भी खोला है। फिलहाल यहाँ करीब 20 महिलाएं गर्भवती हैं। डॉक्टर पटेल कहती हैं कि सरोगेसी ने कई गरीब महिलाओं को कमाई का अच्छा साधन दिया है। उसको अगर इतना एम्पावरमेंट आ जाए कि वो फैमिली को आगे लाए, वो ऐसा समझे कि भगवान मैं भी किसी के काम आई, कपल के तो काम आई, अपने फैमिली के भी काम आई, और मैंने अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दी, दुनिया को एक ये दिया कि नहीं जो सरोगेसी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म उसके साथ आता है, ये कोई खराब चीज नहीं है, ये कोई क्रिटिसाइज करने वाली चीज नहीं है। अगर जाके अच्छी तरह से देखे तो ये कितनों की लाइफ सुधार रही है। लेकिन सरोगेसी में अब कुछ बदलाव आ सकते हैं। भारत सरकार सरोगेसी के इर्द गिर्द कुछ नियम बनाने वाली है। सरकार के पास सरोगेसी के अस्पतालों और सरोगेसी से जुड़ी महिलाओं का कोई ब्यौरा नहीं, लेकिन कईयों को डर है कि इसके बढ़ने के साथ साथ इससे जुड़ी कुछ गड़बड़ियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। नहीं, सरोगेसी के अराउंड जो मेन जो कंप्लेंट्स हैं वो तो एक तो ओवर चार्जेस की थे। हालांकि कैसी बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट हैं जिनको मैं पब्लिकली कमेंट्स करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि जैसे ओवर चार्जेस हैं, कईयों को फोर्स किया जाता है कभी, तो वो एक इशू है। फिर उसकी इंश्योरेंस का इशू था कि उसकी बच्ची उसका खुद की हेल्थ का जब वो गेस्टेशन पीरियड में उसको कौन ध्यान रखेगा। फिलहाल सरोगेसी के लिए कोई कानून नहीं है, बस कुछ निर्देश हैं। नए नियमों के अनुसार डॉक्टर सरोगेट महिलाओं की देखरेख नहीं कर सकते और सरोगेट माएं सिर्फ 5 बार गर्भ धारण कर सकती हैं। इसके अलावा जो दंपति विदेश से भारत आते हैं उन्हें ये साबित करना होगा कि उनके देश में सरोगेसी के जरिए जन्मे बच्चे को प्रवेश मिलने की अनुमति है। प्रतीक्षा घिल्डियाल, BBC, आनंद।